हेलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है गौरैया और बैल की मित्रता। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के खेतों में एक गौरैया रहती थी जिसका नाम चिक्की था। चिक्की बहुत छोटी और प्यारी थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी, वो बहुत दयालु और समझदार थी। चिक्की के चहचहाहट से खेत हमेशा खुशहाल लगते थे। चिक्की का दिल बहुत बड़ा था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके खेत में एक बड़ा और मजबूत बैल भी रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू बहुत मेहनती और खेतों में काम करने वाला किसान था और किसान का सबसे अच्छा साथी था। वह भारी हल को खींचकर खेतों की जुताई करता था और अपनी ताकत का सही उपयोग करता था। भालू अपने स्वभाव में सीधा साधा और दयालु था, लेकिन उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। एक दिन जब चिक्की उड़ते उड़ते खेतों के ऊपर पहुंची तो उसने देखा भोलू एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। और चिक्की को यह देखकर दया आई कि भोलू कितना मेहनत करता है, और वह भोलू के पास गई और बोली, नमस्ते भोलू भैया, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? भोलू ने आश्चर्य से देखा और कहा, ओ छोटी चिक्की, तुम बहुत दयालु हो, मुझे सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए, तुम यहाँ आकर मेरे साथ बातें करो, मुझे अच्छा लगेगा। चिक्की को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह भोलू के पास बैठ गई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातें दोस्ती में बदल गई। चिक्की ने भोलू को अपने उड़ान से किस्से सुनाए और भोलू ने अपने खेतों में काम करने का अनुभव बताया। दोनों ने काफ़ी बातें की। एक दिन खेत में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि खेतों में खड़े सभी पेड़ हिलने लगे और छोटे पेड़ टूटकर गिरने लगे। चिक्की भी बहुत घबरा गई और उड़ते उड़ते पेड़ की शाखा पर बैठ गई, लेकिन आंधी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए। भोलू ने देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने अपने सिंघों से चिक्की को सहारा दिया और कहा, चिक्की डरना मत, मैं यहीं हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगी। चिक्की ने भोलू की पीठ पर बैठकर खुद को संभाला और भोलू उससे आंधी को बचाया। चिक्की को धन्यवाद दिया और भोलू कहा, भोलू भैया, आप सचमुच बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने मेरी जान बचाई। कुछ दिन बाद खेतों में भीषण गर्मी पड़ने लगी। भोलू, जो खेत में काम करने के बाद थक गया था, पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसने खेतों के पास एक छोटी सी नहर तक जाने की कोशिश की, लेकिन गर्मी की वजह से नहर का पानी सूख चुका था। भोलू बहुत प्यासा था और उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। चिक्की ने जब भोलू को इस हाल में देखा तो उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो उड़कर गांव के पास गई और उसने कुएं से एक छोटे से पंखों में अपने पानी लगा लिया। वह बार बार उड़ती और भोलू के लिए पानी लाती। धीरे धीरे भोलू की प्यास बुझने लगी। भोलू ने आश्चर्य से कहा, चिक्की, तुम इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी मदद कर सकती हो, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। भोलू ने चिक्की और दोस्ती के पूरे खेत में फैल गई। सभी जानवर उसकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। चिक्की ने भोलू से कहा, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करना है। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ चिक्की, तुमने मुझे सिखाया है कि दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है, हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना आना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चाहे हम छोटे हैं या बड़े, मजबूत हो या कमज़ोर, अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो हम एक दूसरे की मदद करके बड़े से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।